करिए, हम आपके साथ हैं, फिर आते हैं, फिर कहते हैं हम आपके हैं कौन। 6-7 हज़ार रुपये तक जो नौकरी में कमाते हैं लोग, और उसमें पानी खरीदें या अपने बच्चों को पालें या बच्चों की फीस भरें या दवाई गोली लें, क्या करेंगे वो। हम लोग तो मजबूर हो के अपना टैंकर मंगाते थे, 1,000 का 2,000 का जैसे होता था वैसे ले आके पानी पीते थे। फिलहाल कुछ इस इलाका का कुछ भी करने नहीं पाया है। एक बोरिंग दिखा देता है कि मैंने यहाँ बोरिंग करवा दिया, वहाँ बोरिंग करवा दिया, ये सुविधा करवा दिया हूँ, बस इतना ही दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है। हमारे पिताजी ने हमारे लिए ज़मीन ली थी सुविधा के लिए, वो चले गए, हम जाने वाले हैं, हमारे बच्चे भी धीरे धीरे 50 के आसपास पहुँच गए हैं। इन गवर्नमेंटों ने हमको दिया क्या है? एक आदमी आएगा जो इस एरिया को देखता है, वो कहता है इतना पैसा दो तो आपका बोल, हम खुश होकर देते हैं क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। लालच छोड़ देते हैं, मतलब वोटों के लिए 2100 रुपये देंगे, हम 8,000 देंगे और कोई कुछ नहीं करता फिर बाद में। 40 साल हो गए संगम बिहार को बसे, यहाँ आज तक पानी नहीं आया। विजय जोली के टाइम पे पानी की लाइन डली थी जी बांध पे, आज उनको 15 साल हो गए विधायक से हटे हुए, 20 साल, तब से पानी नहीं आया। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम आ गया चुनाव, और आज हम आप पहुंचे हैं देवली विधानसभा। ये दक्षिण दिल्ली में आती है और यहाँ से दक्षिण दिल्ली लोकसभा से यहाँ पर सांसद हैं रामबीर सिंह बिधूड़ी। रामबीर सिंह बिधूड़ी ने यहाँ पर विजय हासिल की हुई है, और अगर हम देवली विधानसभा की बात करें तो कुल वोटर यहाँ पर 1,60,000 के करीबन है, और यहाँ से आम आदमी पार्टी के वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन उनको हटा करके आम आदमी पार्टी ने प्रेम कुमार सिंह को टिकट दी हुई है। कांग्रेस ने भी राजेश सिंह को टिकट दी हुई है। ये इस विधानसभा में तमाम समस्याएं हैं। समस्याएं सबसे बड़ी अगर कोई है तो वह है पानी की। पानी की समस्याएं इतनी भीषण है कि लोगों के घरों के बाहर पानी की टंकी रखी हुई है। अमूमन पानी की टंकी या ड्रम, पानी के सोर्स जो भी होते हैं वो घरों की छत में होते हैं। लिफ्ट करके पानी ऊपर पहुंचता है और नीचे फिर पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जब आ रहे थे तो गलियों में तो नालियाँ नहीं थी, तो एक ये भी बड़ी समस्या है सफाई की। इसके अलावा पेयजल की समस्या बहुत भीषण है। टैंकरों से यहाँ पानी आते हैं, टैंकर माफिया यहाँ हावी हैं। जल निगम भी, जल संस्थान जो है वह भी पानी सप्लाई करता है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। लोगों को पानी खरीदना पड़ता है, तब जाकर के किसी तरह से वो अपनी रूटीन की दिनचर्या पूरी कर पाते हैं। हमारे साथ यहाँ तमाम साथी हैं, हम इन्हीं से सीधे जोड़ते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक बार फिर से चुनाव आ गया है और इस चुनाव में ये क्या चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, और क्षेत्र की जो समस्या है उससे ये कितने वर्षों से जूझ रहे हैं। क्योंकि कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गईं, और यहाँ जो बस्ती है कोई नई बस्ती नहीं है, काफ़ी पुरानी बस्ती लगती है। तो इससे इतना तो साफ है कि दिल्ली में जब चुनाव होना शुरू हुए तब से ये समस्या है और अभी तक समाधान नहीं हो पाया कि आखिरकार हल क्या है आपकी क्षेत्र की समस्या का। और सबसे बड़ी समस्या क्या बताएंगे आप? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी की है जी, और रास्ते भी नहीं है, सफाई व्यवस्था। और आप पार्टी ने, केजरीवाल जी ने बांध पर एक रैली हुई थी यहाँ, तो उन्होंने बोला था 2017 में सभी अनऑथराइज कॉलोनियों में हम पानी दे देंगे, लेकिन अभी तक पानी नहीं है। एक आम आदमी जितने पैसों में अपने घर का चाय पानी का, दूध का खर्चा चला सकता है, गर्मियों में उससे भी ज़्यादा पैसों में पानी 3-3, 4-4 हज़ार का पानी प्राइवेट टैंकरों से डलवाते हैं हम लोग और गुजारा कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, बाहर निकलने की सुविधा नहीं है, कहीं नहीं है। एक पीढ़ी हमसे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो यहाँ से मर चुके, चले गए तरसते तरसते। अब ये हम लोग हैं, हम लोग इतनी एज के हो रहे हैं, मगर यहाँ कोई, किसी भी सरकार ने, कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं देते। आप देखेंगे कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। 6-7 हज़ार रुपये तक जो नौकरी में कमाते हैं लोग, और उसमें पानी खरीदें या अपने बच्चों को पालें या बच्चों की फीस भरें या दवाई गोली लें, क्या करेंगे वो। ये जब बात कर रहे थे तो लगभग रुआसे हो गए थे। किसी तरह से इन्होंने अपनी आंख का आंसू गिरने से रोका। एक पीढ़ी मर के चली गई, आप अंदाजा लगाइए कष्ट कितना बड़ा है। और जब एक पीढ़ी किसी सुविधा के लिए इंतजार करती करती समाप्त हो जाए
स्वर्गवासी हो जाए, वो उम्मीद करे कि हमारी औलादें, हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम इस कष्ट से दूर होगी, लेकिन वो भी दूर नहीं हो पा रही है। क्या लगता है, कुछ उम्मीद है आपको कि ये जो समस्या है नासूर बन गई है, ये कैसे समाधान होगा इसका? अब नेता लोग ही करेंगे। अब किस पार्टी का नेता है? अब जरवाल तो कुछ किए नहीं, खाली अपना बस कोठी मकान क्या, टैंकरों का सारा व्यवस्था उन्हीं का था, सारा सप्लाई उन्हीं का था, सारा पैसे वो वही लेते थे। अब हम लोग तो मजबूर हो के अपना टैंकर मंगाते थे, 1000 का 2000 का जैसे होता था वैसे ले आके पानी पीते थे। आपके विधायक चेंज कर दिए गए हैं यहाँ पर, आम आदमी पार्टी ने दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया है चुनाव में, तो पहले वाले विधायक को क्यों हटा दिया? आप ये सुनते नहीं थे क्या? वो सवाल ही नहीं है साहब, आज तो हमने शिकल ही ना देखी उनकी कि कैसे विधायक हैं हमारे, और आपके सामने सब पूरी संगम बिहार नरक झेल रही है, नरक। आज तक कोई भी विधायक नहीं आता हमारे यहाँ। वो सुनने में आया शायद 2 बार विधायक रहे थे यहाँ से, तो आपने 2 बार क्यों जिता दिया? जब एक बार उसने 5 साल अगर किसी विधायक ने नहीं सुनी आपकी, तो उसको आप भगा देना चाहिए था, क्षेत्र में विरोध करना चाहिए था उसका। सर इसने कहा कि जो कि 6 महीना में वो हमें 2 महीने में करके दिखा रहा, अभी उसके विश्वास इंसान देख रहा था, आकर उनको विश्वास कि भाई आपकी नहीं किया है तो 6 महीना के बाद या तो 4 महीना में करके दिखाएंगे, लेकिन वो क्या नाम है इसका, बिल्कुल जरवाल। हाँ, जरवाल कुछ इस इलाका का कुछ भी करने नहीं पाया है। एक बोरिंग दिखा देता है कि मैंने यहाँ बोरिंग करवा दिया, वहाँ बोरिंग करवा दिया, ये सुविधा करवा दिया हूँ, बस इतना ही दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है। कुल कितनी बोरिंग करा ली होंगी यहाँ पर जो वर्तमान विधायक है? कितनी समस्याओं को कुछ कर पाए? नहीं जी, वो नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। इतनी बोरिंग लगाई और लोग कब्जा कर लेते हैं, और पान के पैसा देने पड़ते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए जबरी लेते हैं। ठीक है जी, और कुछ ही सुविधा नहीं है। गरीब आदमी क्या करेगा बताओ? केजरीवाल एक तरफ दावा कर रहे हैं कि वह लोगों के बजट को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, जैसे 20,000 लीटर मुफ्त में पानी दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री में दे रहे हैं, और लोगों का बजट वो बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो बात यहाँ समझ में आ रही है, लोगों का बजट बिगड़ा हुआ है, बजाय पानी की भीषण समस्या है। गलियां बहुत सकरी हैं यहाँ पर, अब पानी की लाइन ही नहीं बिछी हुई है अभी तक। कुछ नहीं, आप कुछ नहीं वहाँ से यहाँ पे बांध के उधर ही है। यहाँ आया तो बांध के उधर ही है। यहाँ कुछ भी नहीं है, समझो पानी वानी कोई टैंकर भी समझो आते हैं तो थोड़े महंगे मिलते हैं। आप लोग टैक्स वगैरह देते हैं कि नहीं देते हैं? कुछ हाउस टैक्स वगैरह जो होता है वो देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। ये अभी हाउस टैक्स किस बात करें? हमारे पिताजी ने हमारे लिए ये ज़मीन ली थी सुविधा के लिए, वो चले गए, हम जाने वाले हैं, हमारे बच्चे भी धीरे धीरे 50 के आसपास पहुंच गए हैं। इन गवर्नमेंटों ने हमको दिया क्या है? जब हमारे पास पानी की सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा, सीवर की सुविधा नहीं है, जब ये सुविधाएं नहीं है तो हम ये दें तो किस बात पे दें? मूलभूत सुविधाओं में अगर हम बात करें तो आपको नगर निगम से, सरकार से क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं बिजली को छोड़ के? कोई सुविधा नहीं मिल रही है, न तो रोड है, न पानी है, न नाली है, टूटी फूटी सड़क पड़ी हुई है, और बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और जो पानी के ट्यूबवेल भी लगाए वो भी पैसे लेके लगाए, सब उन्हें पैसे कोई 3-3 लाख रुपए लिए दिए जब ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उस पर भी हावी है। वो भी समझो कि उनका कब्जा है, माफियाओं का कब्जा है। और टैंकर भी आते हैं तो वो समझो कि उनसे जो क्या कोई 700 का 800 जितना पैसा। ट्यूबवेल अगर बना है तो उसमें फिर कैसे माफिया हावी है और पैसे वसूल है? जी मैं बताता हूँ कि जैसे ट्यूबवेल के लिए हम विधायक के पास गए, जारवाल जी 2 बार इसलिए जीते हैं केजरीवाल के नाम पे, केजरीवाल के नाम पे। केजरीवाल जी ने एक चीज़ अच्छी बताई है कि देना सीखो, लेना ही लेना मत सीखो। तो जो उन्होंने देने सिखाया वो गवर्नमेंट, ऊपर की गवर्नमेंट भी सीख गई कि हाँ देना चाहिए। जो आजकल ये राशन मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल नहीं रहा है। मुझे नहीं मिलता, मेरे परिवार को नहीं मिलता, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो चल रहा है, ये पानी का पैसा जो है, विधायक बोलता है इतने पैसे लगेंगे, तो अब तो हमें मजबूर होकर देना पड़ता है। विधायक पैसे मांगते हैं? विधायक क्या कहते हैं? मतलब बोरिंग के लिए। क्यों सरकारी खर्चे क्यों नहीं? भाई सरकार के पास बजट है अपना, पानी देने का वादा किया था, क्यों फिर नहीं कैसे भाई? अगर कोई सिस्टम लग रहा है, कोई बोरिंग हो रही है, पब्लिक पैसा क्यों देगी वहाँ पर? ये पब्लिक ही देते हैं। जो 3 लाख रुपया, ये 4 लाख जो भी उसका आदमी आता है,
उसका बीच का आदमी आएगा जो इस एरिया को देखता है, वो कहता है इतना पैसा दो तो आपका बोल रहे, हम खुश होकर देते हैं क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। अगर और ये टैंकरों माफियों के पास जाएँ, ये 500 की 200 रुपये की 500 लीटर के टंकी देते हैं, उससे बढ़िया तो ये बोर का पानी ठीक है। जी, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये किसी भारत के दक्षिणी इलाके में नहीं कर रहे हैं, ये हम ये हम देश की राजधानी दिल्ली के एक इलाके में हैं जहां पर पानी की इतनी भीषण किल्लत है कि लोगों के लिए वही एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और ये तीसरी पीढ़ी आ गई है और चौथी पीढ़ी जो कि पानी की समस्या को देख रही है, जूझ रही है। एक पीढ़ी जा चुकी है, दूसरी पीढ़ी बता रहे हैं विदाई की तरफ है। इनका बेटा भी 50 साल का हो गया है, यानी कि अब तीसरी और चौथी पीढ़ी तैयार हो रही है। तो ऐसे में कितना बड़ा कष्ट है आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर सीवर की समस्या को लेकर समझना चाहेंगे, क्या सीवर लाइन वगैरह बैठी हुई? कुछ नहीं है, सीवर नहीं है यहाँ पर। सीवर जो भी है देवली से उधर ही है, इधर कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। और सोनिया विहार का पानी भी आया तो बांध के उधर ही है, इधर नहीं है, इधर आने ही नहीं दिए सब। आने नहीं देते हैं। फिर ये सीवर का ये जो एक ये तो भाई नित्य की जरूरत है, घरों में बनाए हुए टैंकर सबने सीवर के टैंकर बना रखे हैं और 1500 रुपया 2000 रुपये में उसे खाली करवाते हैं जब भरता है। जो प्राइवेट टैंकर हैं वो ले जाते हैं 1500 में, 2000 में उसे खाली करवाते हैं। और बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ, मानवीय सुविधा तो कुछ है ही नहीं। मूलभूत समस्याओं की अगर हम बात करें, मूलभूत जो जरूरतें होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो मूलभूत जरूरतों में होता है सफाई होना, नाली पानी की निकासी होना, गंदे पानी की, सीवर की व्यवस्था होना, बिजली की व्यवस्था होना। बिजली तो यहाँ पर है, लेकिन बाकी अगर समस्याओं की बात करें जो बेहद जरूरी है दिनचर्या के लिए, आदमी के जीवन जीने के लिए, वो यहाँ पूरी तरह से नदारत है। जी आप कुछ बोल रहे थे। अब तो रजिस्ट्री चालू कर दिया, ना कैसे करते हैं 22 रुपये लेने रजिस्ट्री की, पक्की यानी मकानों के रजिस्ट्री के लिए 22 रुपये लेने पक्की कर रहे हैं। सही करने गलत कर रहे हैं, बता हम जानते हैं। रजिस्ट्री कहाँ हो रहा है? यही तो हो रही है। अरे वो तो एक वो डीडीए के पास में गया है, लिख करके कागज गए हैं डीडीए के पास में कि ये मैं वहाँ जो डीडीए वाला अगर पास करेंगे तो होगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी होगा, उसमें तो पैसा लगेंगे जब भी तो हमारी। तो आप लोगों ने जमीनें ली हैं, पैसा दे के ली होंगी ना कि कहीं दान में मिली हुई हैं आपको? नहीं, पैसे दे के लिए हैं। तो रजिस्ट्री भी कराई होगी आप लोगों ने? हाँ, रजिस्ट्री नहीं, यहाँ पर पावर अटॉर्नी है, दिल्ली में रजिस्ट्री नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी है, पावर अटॉर्नी है। और अब डीडीए वाले आते हैं, कैंप लगाते हैं, लेकिन फिर उसमें भी जैसे एलजी साहब ने कहा था कि भाई सबकी रजिस्ट्री हो जानी चाहिए, मगर उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे वो लोग। कमी निकालते हैं, पेपर दे दिया आपने, फिर कमी निकालेंगे, कहाँ तक पूर्ति करें? वकीलों को पैसे दो, इसको दो। मूलभूत समस्याओं के लिए ही नहीं जूझ रहे हैं यहाँ के लोग। इसके अलावा अपने अधिकार में जहाँ वो रह रहे हैं, जिस मकान की पावर ऑफ अटॉर्नी ले रखी है, उसको भी रेगुलाइज करने के लिए जब जाते हैं तो चक्कर लगाते हैं, धक्का खाते हैं और काम पूरे नहीं हो पाते हैं। अब इन जो तमाम सारी समस्याएं हैं, इनका समाधान क्या है? कुछ है समाधान दिख रहा है? जी, सुनने वाला है ही नहीं तो क्या किया जाए? नहीं, सुनने का तो तरीका था। आज़ादी के बाद यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई थी, चुनाव होंगे, चुनाव एक पर्व बताया गया है, नेता आपका प्रतिनिधि होगा, वो समस्याओं का समाधान कराए। कोई आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की समस्या है, तो फिर उसका तो समाधान होना चाहिए ना। होना चाहिए, लेकिन करने वाले करें तब तो सही। अब आते हैं नेता लोग, अपना एक बार देखने के बाद वो अपना जीत के चले जाते हैं, उसके बाद फिर क्यों चुनते हैं आप ऐसे नेताओं को 2-2 बार? अभी आपका जो वर्तमान विधायक है उसको आपने 2 बार चुना, जब वो आपकी समस्या नहीं सुन रहा था तो 5 साल में भगा देना चाहिए था ना उसको। ये केवल केजरीवाल जी के नाम से उनको वोट मिला है। अरे तो केजरीवाल जी आपकी हेल्प करने आए क्या? आप नहीं आए, कोई नहीं आया। केजरीवाल का प्रत्याशी तो आ गया फिर से। सही बात, कोई हेल्प नहीं, वो नहीं आएगा। कैसा नेता चाहते हैं आप लोग? किस तरह का नेता चाहते हैं? केजरीवाल अगर काम करके देगा तो। अभी भी इंतजार है? हाँ, काम करेगा तो उम्मीद है। हाँ, काम करेगा तो। कैसे काम करेगा? सबका सीवर लाइन पानी सानी का हिसाब करेगा ना, तो वो है। 10 साल में नहीं हुआ, अगले 5 साल में हो जाएगा। हो जाए नहीं होगा, हो जाएगा। बड़ा कंफ्यूज है, ये कंफ्यूजन भी बड़ा मजेदार है। लोकतंत्र की ये भी खूबसूरती है। ये खूबसूरती ना होती तो 75 साल में जो विकास होने थे वो हो गए होते। इन जैसे भोले भाले लोग ही जो है ना इस खूबसूरती को बढ़ाए हुए हैं। अब ये बताइए, अब चुनाव है तो आप कैसा नेता चुनना चाहते हैं? किस तरह का नेता हो? देखिए, ऐसा नेता चुनना चाहते हैं हम लोग जो हमारी समस्याओं का ध्यान करे। हमारी समस्या ही क्या, हम अपने लिए नहीं कह रहे, पूरी दिल्ली का ही ध्यान करे।
दिल्ली की हालत सुधारे, ऐसी पार्टी हो, ऐसा नेता हो। अच्छा, ये जो है जैसे जारवाल जी की आप बात कर रहे थे, जारवाल जी को लोगों को उम्मीद थी कि ईमानदार हैं, ये बहुत अच्छा काम करेंगे। कैसे भाई, जब बोरिंग हो रही, पैसे ले रहे हैं आपसे, आप ही बता रहे हैं पैसे ले रहे हैं, फिर बोरिंग कर रहे हैं, फिर जब पानी निकल रहा तो उसके पैसे ले रहे हैं, तो कैसे ईमानदार पैसे ले रहे हैं? अब बताइए क्या करें? ये तो विश्वासघात है ना, ये तो विश्वासघात है। अब यदि ये काम ही करते तो पार्टी ने बदलती काहे को? ये भी देख लो ना आप, उनको लगाया कि हार जाएंगे। तो नई सरकार आ जाएगी तो क्या ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी? क्या आपको लगता है समस्याएं दूर हो जाएंगी? नहीं होगी। जो ये जे आया, जारवाल आया और जो केजरीवाल की आई पार्टी कभी नहीं करेगी। ये जो केंद्र में होगी वो ही यहाँ करेगी। लोकसभा मेंबर कभी यहाँ आता नहीं है, देखता नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है यहाँ पे, निगम पार्षद का कोई ऑफिस नहीं है, और ये विधायक का कोई ऑफिस नहीं है, और लोकसभा मेंबर का कोई ऑफिस नहीं है। तो हम अपनी बात किसको कहें? संगम बिहार का यहाँ कोई भी ऑफिस नहीं है। ये देवली विधानसभा है और यहाँ के ये हालात हैं जो हमने आपको अभी लोगों के जरिए आप तक पहुँचाए हुए। इनकी जो कष्ट है, इनकी जो प्रॉब्लम है, नहीं लगता है कि कोई भी सरकार आ जाएगी और वो अगले 5 सालों में दूर कर पाएगी। उसकी वजह है ना ही तो नालियाँ हैं, ना ही यहाँ सीवर है। इतनी तंग गलियां हैं कि अगर एक गाड़ी आ रही होती तो दूसरी गाड़ी को क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है। सफाई व्यवस्था यहाँ है नहीं, पानी की सप्लाई यहाँ है नहीं, बिजली आती है उसका ये लोग बिल भरते हैं। बाकी सुविधा के नाम पर इस क्षेत्र में, इस इलाके में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया जो बताया जा सके। लोगों का जो कष्ट है ये पीढ़ियों का कष्ट है जो अगली पीढ़ी को सौंप कर जा रहे हैं। हम चलते हैं देवली विधानसभा के दूसरे किसी इलाके में और समझते हैं लोगों से उनका क्या कुछ कहना है। हम आ पहुंचे हैं देवली विधानसभा के मोतीलाल चौक की 30 नंबर गली में, और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो लोग तमाम समस्याओं के साथ अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। प्रॉब्लम ऐसी है कि वो दूरी नहीं हो रही है। ये लोग भी अब मान बैठे हैं कि ये इनकी किस्मत ही है, यहाँ की ये समस्या किसी के बस का नहीं है समाधान हो पाना। हालांकि हर विधानसभा चुनाव, हर लोकसभा चुनाव में नेता आते हैं, वायदे करते हैं और कहते हैं कि वो 5 सालों में इनकी इन समस्या का समाधान करेंगे। अब हम सीधे जुड़ते हैं लोगों से और समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो ये समस्या पानी की है उस पर हम डिस्कशन काफ़ी कर चुके हैं। इसके अलावा क्षेत्र में सफाई, सीवर और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या, उसके लिए आप लोग क्या परेशानी है जी? नहीं तो यहाँ सीवर है, रोड सारे टूटे फूटे पड़े हैं, पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ सारी समस्या ही समस्या है, कोई ठीक नहीं है। जब से यहाँ बसे जब से परेशानी। लेकिन अब जब चुनाव आया हुआ है, नेता फिर आपके दरवाजे आ रहे हैं, तमाम वादे कर रहे हैं, तब आप लोग अपनी क्या बात कर रहे हैं और किस मुंह से नेता आते हैं आपके सामने? नहीं, बिल्कुल आने का तो क्या है, आप तो रहते ही है, चुनाव पे ही आएंगे। वे काम तो कुछ करते नहीं, किसी भी पार्टी का हो, कोई काम नहीं कर रहा है। सफाई नाली देखो भरी पड़ी है, रोड नहीं, पानी नहीं, सीवर नहीं, कुछ है, कुछ भी नहीं है। सांसद यहाँ से भाजपा के हैं, विधायक यहाँ से पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के हैं, दोनों ही सरकारों में हैं। दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की सरकार रही है, केंद्र में मोदी की सरकार रही है। अगर ये दोनों नेता मिल जाते, लोकसभा के सांसद और विधायक, तो फिर प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत तो दूर होती ना आप लोगों की। ये कोई भी करना नहीं चाहता सर जी। हर चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ है, किसी भी महकमे को ले लो, कोई भी करना नहीं चाहता। पानी की इतनी किल्लत है सब में ज़्यादा। बताओ, केजरीवाल है वो कुछ नहीं करना चाहता, ये तो देते रहते हैं आश्वासन देते रहते हैं। अब जब वोट मांगने आ रहे हैं तो तब आप लोग क्या कह रहे हैं? आप इन नेताओं को क्या जवाब दे रहे हैं? किस मुंह से वो लोग आपके पास आ रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कैसे वोट मांग रहे हैं आप? लालच और देते हैं, मतलब वोटों के लिए 2100 रुपये देंगे, हम 8000 देंगे, और कोई कुछ नहीं करता। फिर बाद में कोई कुछ नहीं करता। जीतने के बाद हम सब अपने अपने घर बैठ जाते हैं, सब वादा करते हैं, बस झूठे वादे करते हैं सारे। तो सब कैसा नेता कैसा होना है? आखिरकार कुछ तो तय करिए पैरामीटर। नेता ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों की व्यवस्था है, अगर परेशानियां हैं इनको करनी चाहिए। जैसे हमारी पानी की लाइन है, सीवर लाइन है, जो लाइटें हैं, नालियां हैं, नालियों में कीड़े बड़े पड़े हैं, घरों में घुस रहे हैं कीड़े। कोई समस्या तो कुछ भी अभी तक हल नहीं हुई है। हमने जब देवली विधानसभा से उनको लगवाया, ये लाइटें सारी हमारी बंद पड़ी हैं, अब कोई लाइट नहीं जल रही। जाते हैं तो कहते हैं वहाँ से वो नहीं आ रही है, अब की कराएंगे, अब की कराएंगे। कोई सुनता नहीं, नेता भी नहीं सुनता है, विभाग भी नहीं सुनते हैं। सर बताऊं क्या है कि जो एक बार बन गया ना,
इसके बाद तो फिर वो ये सोचता है कि पहले अपना पेट भर जान दो, इसके बाद में कुछ करवाएंगे जनता को। जब चुनाव का टाइम आ जाता है उसी टाइम सब लोग आगे आ जाते हैं, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम तुम्हें ये दान दे देंगे, हम ये कर देंगे, और इसके बाद फिर नेतन के चक्कर काटो। मतलब सबके टोटल ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप को जा कहे कि हम ये काम पक्का करेंगे। पिछली बार हम आंकड़े देख रहे हैं 2020 विधानसभा चुनाव में, तो नोटा में यहाँ पर नाराज होने वाले आधा फीसद लोग हैं लगभग, जिन्होंने नोटा में वोट दबाया है। ये आप लोग अपनी नाराजगी का एहसास सत्ताधारी पार्टियों को क्यों नहीं करा पाते हैं भाई? सत्ताधारी तो कुछ काम करते हैं नहीं जी, उसमें क्या करा जाए बताओ। जो सत्ता में बैठ के फिर वो देखता थोड़ा कोई, ना कि तुम्हारे नाली साफा हुआ है, ना रोड का कुछ हुआ है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सीवर का है। अरे वो तो आपके सेवक हैं भाई। विधायक सांसद का मतलब है जनता का प्रतिनिधि, नौकर, जनता का नौकर, नौकर है वो आपके। आप तो कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी है कहाँ? वो तो अपने चक्कर में है, कोई कोठी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिल्डिंग ले रहा है, कोई है। क्या करा उन्होंने? कुछ भी नहीं करा आज तक, कुछ नहीं करा। जो कांग्रेस, जो पहले मतलब जो है कांग्रेस ने बनाया उसको भी संभाल नहीं सके, वो भी वैसे टूटे फूटे सब जगह है, कुछ नहीं। कहता है बिजली फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, पानी देंगे, पानी देंगे। हमारे यहाँ जो है कि रोज बिजली जाती है और आएगी फिर चली जाएगी, आएगी फिर चली जाएगी। कहते हैं बिजली आती है, कहाँ आती है बिजली? कांग्रेस के समय को याद कर रहे हैं लोग, शीला दीक्षित के विकास कार्य को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो रोड बने हुए थे उसी समय के बने हुए थे। इसके अलावा जो गलियां हैं उनको भी प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाए जी। अब एक मौका है आपके सामने कि आप जो भी सत्ता में आए उसको किसी तरह से झुका सके, किसी तरह से मजबूर कर सके कि आपकी जो तमाम जायज मांगे हैं, जायज प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करे। नहीं, लोटा पे वोट मार दगा जाएगा आपके तो कल, और तो काम तो करते हैं ना, लोटा पे दिखाओ सब एकजुट होकर तो नोटा में वोट डालेंगे। नोटों में डालेंगे, लेकिन ये है कि हमें तब दूसरे दो तीन पार्टी है ना, तो जो एक पार्टी है उसको हम जरूर देंगे वोट, चाहे नोटा नहीं डालेंगे उसके। अच्छा, एक पार्टी को जरूर वोट देंगे। हाँ। किससे उम्मीदें लगा बैठे हैं? अभी उम्मीद क्या लगाए हुए? बीजेपी है, वो आएगी। राइट है, बीजेपी है, बिल्कुल बीजेपी है, 100% के 100%। सांसद तो आपका बीजेपी का ही है, तो सांसद को थोड़े प्रयास करने चाहिए, क्यों नहीं किए सांसद ने? विधायक के हाथ में है, ये विधायक के हाथ में है, वही पानी लाएगा, वही सड़क बनाएगा, वो कर रहा है नहीं, कुछ झूठा वादा करके चले जाता है। आप हमारे साथ एक बुजुर्ग खड़े हैं, ये बोल नहीं सकते, इनकी प्रॉब्लम है, नहीं बोल पा रहे, लेकिन इनका गुस्सा हम समझ सकते हैं कितने नाराज हैं नेताओं से, सांसद के, विधायक से, और ये लिख कर देने को तैयार हैं कि इनकी जो फीलिंग्स हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी में हैं, इसलिए बोल नहीं सकते हैं। हम आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, हम आपके जो भी ख्यालात हैं, जो आपकी नाराज़गी है, वो हम इन लोगों के जरिए सरकार तक, जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी जी, आप फौजी अफसर थे, रिटायर्ड, बहुत गुस्से में हैं, आपकी नाराज़गी का हम सम्मान करते हैं और हम समझ सकते हैं आपकी गुस्सा क्या है। अब जबकि एक बार फिर से सांसद आएंगे, विधायक आएंगे, वोट मांगने आएंगे, तो आप लोग उनसे क्या कुछ बात मनवा पाएंगे? कुछ नहीं, कोई मनवाते नहीं, वो कोई मनाएगा जब ना, मानते नहीं, कोई भी सुनते ही नहीं है। आज तो वोटों के मारे सुन लेंगे, आज तो सब हाँ कर जाएंगे। एक महिला भी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी समझना चाहेंगे। चुनाव आ गया है एक बार फिर से, महिलाओं की अपनी क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की जो सॉल्व होनी चाहिए? आप लोग तमाम मांगे कर चुके हैं, सॉल्व नहीं हो रही हैं। मेरी महिला क्या, मैं एक भारत की निवासी होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में जो है पोल्यूशन की समस्या सर बहुत ज़्यादा है। फ्री की योजनाएं दें ना दें, लेकिन मैं अपने माध्यम से और यहाँ के जो लोग हैं दिल्ली के माध्यम से उनके मतलब मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कृपया करके मतलब सबसे पहले पोल्यूशन की समस्या का समाधान किया जाए। आप फ्री की योजनाएं बंद करके लोगों को नौकरियां दें, जो जिसकी योग्यता है उसके अनुसार नौकरियां दें और पोल्यूशन की समस्या का समाधान करें। फ्री की योजनाएं हमें नहीं चाहिए, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ। समस्याओं का समाधान हो, फ्री की बहुत योजनाएं आए ना आए उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो, बच्चों को रोजगार मिले, उनको युवाओं को रोजगार मिले। और हमारे साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार अपने बातें कह रहे हैं और एक और महिला हमारे साथ आ चुकी हैं, हम इनसे समझना चाहेंगे। क्षेत्र की समस्याओं पे हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव आ गया है, नेता आपके दरवाजे आ रहे हैं, आप नेताओं से क्या कुछ कह रहे हैं? कैसा विधायक चाहती हैं आप, कैसी सरकार चाहती हैं? अच्छी सरकार चाहिए और क्या, जो सबका भला करे।
और क्या बताऊँ भैया, और तो मुझे नहीं पता। आप बताओ, क्या पता? समस्या है जी, बहुत ज्यादा है। पानी की समस्या है, 15-15, 20-20 दिन में आता है। गर्मियों में 1-1 महीने में आता है। वाटर सप्लाई की लाइन ही नहीं है यहाँ पर। हाँ नहीं है? वाटर सप्लाई की लाइन नहीं है। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, बोल दिया जो बोलना सर। एक बोर करवाया सर हमने तो 4 लाख रुपए लिए, बताओ। ऐसे ऐसे काम करते हैं ये। किसने लिए 4 लाख रुपए आपसे? फिर का झारवाल के आदमी ने लिए, जो इन्होंने बैठा रखे, उसने लिए 4 लाख रुपए दिए पूरे नेट। पैसे लिए जाते हैं बोर के? हाँ, पैसे तो ले जाते हैं, बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे सीवर और पानी की निकासी, सबसे समस्या है यहाँ पानी की निकासी। हमारे 13 नंबर अरे बोर उन्हीं के अंडर में आ जाता है। 400 रुपए, 1000 रुपए, सिक्योरिटी 5-5, 10-10 हजार रुपए सिक्योरिटी। टैंकर्स के टैंकर बेचते हैं, 2-2 हजार रुपए हमने दिए जब किल्लत थी हमारे साथ में। गर्मियों में जब किल्लत थी, गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है पानी की। टैंकर 2-2 हजार रुपए के खरीदने पड़ते हैं, प्राइवेट टैंकर। 2-2 हजार रुपए आप लोग टैंकर का दे करके पानी ले पाते हैं, तो ये तो जिम्मेदारी बनती है विधायकों की, सांसदों की, संस्थाओं की, जल संस्थान। तो पैसा चाहिए विधायकों को, पैसा चाहिए। 13 नंबर में बोर लगवाए, 3 लाख रुपए वहाँ पे भी लिया, बिल्कुल चंदा करके। कहाँ पर 6 लाख लिया? ये सामने जो बोर हुआ, जो ये बोर हो रहा है, यहाँ बोर हो रहे हैं। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख ऐसे लेते हैं बोर। हाँ जी, ऐसे ही लेते हैं, मतलब 3-4 लाख रुपए लेते हैं बोर के। पैसे देते हैं जी, जो बोरिंग का भी पैसे देते, पहले भी दिया, बाद में भी दिया। 300 रुपए में 400 रुपए ऐसे ही, और क्या। बिगर पैसे से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ ओनली पैसा। अगर आपने पैसा इकट्ठा कर दिया तो बोर हो गया, और वरना नहीं। पैसे अगर दोगे तो पानी आएगा, नहीं तो नहीं। फ्री का क्या मतलब? जो कहता है हम फ्री दे रहे हैं, आप किसी भी पब्लिक से पूछ लो। अगर केजरीवाल ने अभी वादा किया हुआ है कि अगर उनको एक बार चांस मिलता है तो वो 5 साल तक हर घर में वाटर सप्लाई दे देंगे। बोले अरे यार, वो नहीं बोल पा रहे हैं। मैंने उनकी बात बोल दी भाई। अब आप लोग बोलेंगे ना, वो कैसे कहेंगे भाई? मैं कह रहा हूँ आपसे, बोल नहीं सकते। ऐसा नहीं है। केजरीवाल क्या जी, केजरीवाल तो पीछे ये भी करा था, मैं 24 तक जमुना साफ कर दूंगा, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। दिया क्या? वही क्या जमुना साफ? केजरीवाल तो 1 नंबर का झूठा, झूठ इतनी बोलता बहुत दुनिया भर की। फिर भी तो आप लोगों ने 2-2 बार विधायक बनवाए ना। विधायक का पहले तो छलावा से हो गया। एक नया आदमी था, उसके पास कोई मुद्दे नहीं थे। जब सरकारों के पास जिंदगी में अब नहीं आ सकता, मुद्दे नहीं थे जी, अब मुद्दे हैं। कोई भी सरकार आएगी, कोई भी विधायक आएगा, आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? उम्मीद है, उम्मीद तो करनी पड़ती है। देखो कोई आए, उम्मीद तो रखेंगे, वोट तो देना ही। भाई यहाँ का जो भी नेता सभी ऐसे ही हैं जी, नेता सभी ऐसे ही, कोई भी काम करने को राजी नहीं, देने ही पड़ेंगे। वोट तो किसी ना किसी को देनी पड़ेगी। वोट तो बिल्कुल देनी पड़ेगी। उम्मीद के सारे तो सब जी रहे हैं, बस पानी ब्लैक हो रहा है, जैसा भी आ रहा है। बोर अंकल जी बताया कितने पैसे लेते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ सुविधा नहीं है। कांग्रेस के टाइम में ये गली बनी थी, उसके बाद अभी तक एक गली नहीं बनी है। वैसे का वैसा ही रोड है, एक बार रोड नहीं बना हमारा। बिजली के बिलों में इतना नेताओं से, आप तो युवा हैं, आपको आगे बढ़ करके यहाँ के अगर युवा ही सब इकट्ठे हो जाएं, अपनी बात चिल्लाने लगे, नारेबाजी एक बार कर दें, तो क्रांति हो सकती है ना? नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती। नहीं, किसी की नहीं सुनते, कुछ नहीं होता। लेकिन बाद में फिर आएंगे। अभी आएंगे, हम आपके साथ हैं, फिर आते हैं, फिर कहते हैं हम आपके हैं कौन। यहाँ पे ये हाल है, बिल्कुल जी। बिजली के बिल में हाथ धो देंगे, पैर पकड़ेंगे, हमें वोट देना चाहिए, हमें वोट देना, हम तुम्हारी समस्या सब पूरी करेंगे। और जीतने के बाद कोई शक्ल ही ना दिखाए, 2-2 साल तक नहीं आता। तो जानता ही नहीं। जब वो जीत जाते हैं यहाँ से नेता, तो उसके बाद दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और ये मान के चलते हैं कि यहाँ चुनाव हो रहा है कि ये रस्मदागी है। एक नेता नया बन जाएगा, विधायक नया मिल जाएगा, सांसद नया मिल चुका है, लेकिन समस्याओं से उस सांसद, उस विधायक का कोई सरोकार नहीं रहता है। वो किसी भी तरह से इनसे सुनने नहीं आता और कोई आश्वासन नहीं रहता, कोई कोशिशें भी शुरू नहीं करता। यदि कुछ कोशिशें भी शुरू हो गई होती तो पिछले कुछ सालों में कुछ इलाके में कम से कम ऐसे सिस्टम बन गया होता कि पेयजल समस्या दूर होती, टैंकर माफिया ना हावी होते और कम से कम बोरिंग का पैसा तो ना लगता इन लोगों से।
4 लाख से लेकर के 6 लाख तक पैसे आम जनता दे रही है, तो आप समझ सकते हैं उनका कष्ट क्या है, उनकी परेशानी क्या है, और लोगों की जो नाराजगी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ बिजली की समस्या की भी बात कर रहे थे अभी आप लोग, बिजली की भी समस्या है। यदि बिजली की समस्या है, यहाँ तो दावा है इस सरकार का कि 24 घंटे बिजली सप्लाई आती है। बिजली तो खैर कभी कभी करती है, जब फॉल्ट हो जाते हैं जब करती है, लेकिन जो बिजली के बिल आ रहे हैं इसमें ये बहुत ज़्यादा बिल आते हैं। कमर्शियल में लगा लो कि आप डबल रीडिंग वो लेते हैं, और पीपीए पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगा देते हैं। अगर हमारी 10 यूनिट है तो उसकी जो आपको 20 यूनिट के पैसे देने पड़ेंगे, उसमें टैक्स इतने लग जाते हैं। पीपीए टैक्स है और तीन तरह के टैक्स हैं उसमें, और उसका जो कमर्शियल का जो रेंट है उस पर भी डबल पैसे जाते हैं। ऐसे कैसे मनमानी कर सकते हैं कि आपके बिजली के बिल में डबल और ट्रिपल करके ऐसे ही चल रहा है। कमर्शियल मीटर पर तो बहुत ही ज्यादा है सर। कमर्शियल मेरा काम नहीं कर रहा, मैं अपनी दुकान पे अब भी 1200 कुछ रुपए का बिल आया, जो एक टाका भी मारा हो, एक कुछ भी करते हो हम, बताओ क्या करें। 18 यूनिट का 10-10 हजार रुपए का बिल आए। 18 यूनिट 600 कुछ रुपए बिल आया 18 यूनिट का। ये देखो मैं अभी कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे ये सर, ये फ्री थोड़ी करते हैं, ये तो और ज्यादा लूटते हैं। ये कह रहे हैं बिजली के बिल में लूट चल रही है भाई। हाँ जी है, बहुत ज्यादा। कैसी लूट है? हमारा कौन सा मीटर है ये? कमर्शियल मीटर पे रूट है भाई। अच्छा, डबल रीडिंग। और घरेलू वालों में, आप लोग घरेलू वालों में बिजली के बिल वगैरह में कुछ नए साथी जुड़े हुए, इनसे बात करना चाहेंगे। समस्याएं यहाँ बहुत हैं, अंबार लगी हुई समस्याओं का समाधान होता दिख रहा है कुछ? नहीं सर, अभी तो कोई यहाँ से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी चीज इतने निराश क्यों हैं, इतने हताश क्यों हैं? कोई काम नहीं होता सर, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो रोड का हो, कोई काम नहीं होता। अब तो चुनाव फिर से आ गया, तो अब तो आप एक पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, इसमें आपको उम्मीदें जगानी चाहिए। नाउम्मीद क्यों हो रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं जी, पानी है नहीं, 2-2 हजार रुपए का टैंकर खरीद के पानी पीना पड़ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल पानी नहीं आता। अरे कोई अच्छा नेता चुनिए ना, इस बार बढ़िया नेता चुनिए कोई। क्या पहले हाथ जोड़ जाएंगे, फिर कहेंगे है ही नहीं कुछ, बताओ क्या करा जाए। पानी नहीं आएगा जी यहाँ। जो कच्ची कॉलोनी बनती है, नई कॉलोनी फरीदाबाद में आज कॉलोनियां बन रही है, वहाँ सीवर लाइन, वहाँ पानी का पहले होता है, यहाँ कुछ नहीं। आज 40 साल हो गए संगम बिहार को बसे, यहाँ आज तक पानी नहीं आया। विजय जोली के टाइम पे पानी की लाइन डली थी जी बांध पे, आज उनको 15 साल हो गए विधायक से हटे हुए, 20 साल, तब से पानी नहीं आया। 20 साल से यहाँ पानी नहीं है। बताओ, ये कमर्शियल का बिल है जी, 610 रुपए। 18 यूनिट है सिर्फ, 18 यूनिट का 610 रुपए बिल है। एक बार रमेश से कहेंगे दिखाएं कि 18 यूनिट का 610 रुपए का बिल आया है, तो आप इसको समझवाने के लेकिन वो सुनते नहीं है, क्या जी ये तो ऐसे ही आएगा, सुनते नहीं है। कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं, ये बड़ा नहीं, किसी तरह कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। जब तक इलेक्शन है तब तक हाँ जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इलेक्शन के बाद कोई आता नहीं है, कोई नहीं मिलता जी। ये थी हमारी खास बातचीत देवली विधानसभा से, जहां पर आम जनता ने बताया कि क्या कुछ उनका कष्ट है, और वाकई में यहाँ जब लोगों से बात की और यहाँ की जब समस्याओं को जाना और खुद अपनी आंखों से देखा, जो हम आप तक दिखा भी रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है, पिछली 2 पीढ़ियों से चली आ रही है, तीसरी पीढ़ी इसको फेस कर रही है और चौथी पीढ़ी इसको फेस करेगी ही करेगी, तब तक ये समाधान होता नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से चुनाव है, लोग चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि पिछली बार आधा फीसद लोगों ने नोटा में वोट दिए, और इस बार भी लोगों की नाराजगी बहुत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम वोट डालेंगे और इस चुनाव में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे और अपना एक अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे जो कम से कम उनकी समस्याओं में शरीक तो हो, उनकी सुने तो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश तो करे। देवली विधानसभा के इस वक्त हम हैं एल फर्स्ट लेन में, और यहाँ आप देख सकते हैं पानी की समस्या से निजात पाने के लिए एक बोरिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। इसमें लगातार कई दिनों से चल रहा है, प्राइवेट काम करवा रहे हैं क्षेत्रीय लोग, जैसा कि पहले भी लोगों ने बताया कि आप आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं। जब वो लाखों का चंदा आपस में इकट्ठा हो जाता है, फिर यहाँ जगह जगह पर बोरिंग के काम कराए गए, क्योंकि यहाँ पर वाटर सप्लाई का काम हुआ ही नहीं है। टैंकर्स हैं, आय के पानी के स्रोत, या फिर निजी बोरिंग इस तरह की हैं। ये बोरिंग का काम जो हो रहा है, ये आप लोग क्या अपने पास से करा रहे हैं या किसी सरकार की मदद से हो रहा है? सरकार की वजह से नहीं, गली की मशवरा से, सबसे कॉलोनी वाले मिलजुल के कर रहे हैं चंदा से। तो ये जो समस्या है पानी की यहाँ पर, इसका कोई समाधान, और फिर ये आप लोग अपने पैसे से इसको करा रहे हैं, ये तो सरकार की तरफ से होना चाहिए। सरकार सुनती ही नहीं, तो क्या करें, किसके लिए किसके पास जाए।
सरकार सुनती नहीं, कॉलोनी वाले अपने पैसे इकट्ठे करके जो 500 1000 रुपए या 2000 रुपए इकट्ठे कर करके अपने कराते हैं, समाधान कर रहा है। समाज का। तो इसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? अगर हम बात करें खर्चे की, इस बोरिंग में लगभग कितना खर्चा आता होगा? खर्चा करीब 1-8 लाख रुपया तो आ ही रहा है। हमें बता दें 3 लाख 4 लाख से लेकर के 6 लाख तक खर्चा भी आता है। अच्छा, ये आप लोग रीबोर करा रहे हैं? ये ऐसा है, इस बोर की सफाई करवा रहे हैं। जैसे पानी कम हो गया इसमें, तो जो लोग चला रहे थे वो कह रहे हैं, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने कि पानी नहीं है बोर में। मैं ठीक है, हम सफाई करवा के देखते हैं, पब्लिक को कहा प्लस हमारे हैं। तो हमने जो है ये बोल लेके फिर हमने जो है सफाई करवाना शुरू करवाई है। पहले पानी की समस्या से निजात पाने के लिए यहाँ बोरिंग कराई जाती है, बोरिंग के बाद इसको रीबोर भी कराते हैं, तो उसके लिए भी क्षेत्रीय लोग ही पैसा इकट्ठा करते हैं, आपस में कलेक्शन करते हैं, और रीबोर में भी लगभग खर्च हो जाता है 1-1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक। अब जबकि यहाँ रीबोर हो रहा है, तो इससे क्या कितना पानी सप्लाई हो पाता है, कितने घरों को पानी मिल पाता है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये रीबोर नहीं हो रहा है, यहाँ पे 125 घर है इस बोर पे। पहले ये बोर ना कोई और ने चला रहे थे, अभी जारवाल जी की हेल्प से और हमारे जो RW है उसकी हेल्प से ये बोर हमने उनसे लिया है और इसकी सफाई करवा रहे हैं। सफाई करवा के दोबारा मोटर रहेगी और उसके बाद में चालू होगा बोर। पैसे तो लोग अपने पास से लगा रहे हैं, पैसे तो अपने जेब से लगा रहे हैं, अपनी जेब से सफाई के लिए पैसे लगा रहे हैं हम लोग, जो इकट्ठा करके जिससे सफाई हो जाए। तो अगर पैसे अपने पास से लगा रहे हैं तो उसमें विधायक का क्या योगदान? विधायक अगर विधायक निधि से कर देते तो इसका फायदा होता, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा विधायक ने बोला था कि हम लोग इसको ठीक करवाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि जब दोबारा आ जाएंगे संसद में तब कराएंगे। वो दोबारा आ जाएंगे तो कराएंगे, वरना तो नहीं हो पाएगी। और 5 साल इन्होंने अपने जेब से कराया और अभी रिवोर हो रहा तो फिर भी अपने जेब से ही लगा रहे हैं। कितना पैसा आप लोग मान के चलते हैं कि लगना ही लगना है पेयजल समस्या को लेकर? नहीं, देखो हम तो कोई पैसा वैसा समस्या कुछ नहीं है, जो हिसाब किताब बनता है आपस में 100-200 रुपए कर लेते हैं कोई ऐसे। तो 100 परिवार इकट्ठे होते हैं, वो 100-200, कोई 500, कोई 400, कोई 1000, जैसे आपका हिसाब किताब बने, अपना कोई ऐसी बात नहीं, कोई जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं। जबरदस्ती क्या, वो तो समस्या है, लोग अपने मन से देने आएंगे। पानी की जो समस्या है ये यहाँ पर कैसे सॉल्व होती है? पानी के टैंकर्स वगैरह लेते हैं आप लोग, क्या क्या लेते हैं? वो तो सारी चीज ये पानी के टैंकरों से ही पूर्ति होती है। हाँ जी। सर्दियों में जब ये हाल है तो गर्मियों में क्या हाल होता होगा यहाँ? अरे गर्मियों में तो और सब बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। एक ही बोर है, यही एक बोर है सर, यही एक बोर है, बाद बाकी तो ये बोर लगभग कितने घरों में सप्लाई देता है? ये सर 130 घर के आसपास दे रहा है। हाँ, 130 घर के आसपास ये चल रहा है। तो गर्मियों में क्या हाल रहता है? गर्मियों में आप बता रहे थे कि गर्मियों में पानी आता है, एक महीने बाद पानी आता है, कभी 2-2 महीने भी हो जाते हैं। अब ये बोर 5 महीने से खराब पड़ा है। ठीक है, सरकार तो जो काम करने वाले हैं वो अपना वो काम करती है, बाकी हम मिलजुल के ही सारा काम ये करवाते हैं। टैंकर लेते हैं तो कितने का पड़ता है? जो गर्मियों में मिलता है 1000 का, 800 का, 1200 का, 2000 लीटर का। 2000 लीटर का। तो वो लोग भी आप लोग कलेक्शन करते होंगे, पैसे पेमेंट करते होंगे? अपना अपना डलाना पड़ता है, जिसे जरूरत है पानी की वो टैंकर खरीदे वो डलवाए। तो 1000 लीटर का या 2000 लीटर का टैंकर 1000 का पड़ता है? 1000 का गर्मी के टाइम में। इस टाइम में तो कितने दिन चलता है लगभग? वो हमारा चल जाता है 15 दिन। 15 दिन। आइए मान के चलिए 5000-4000 रुपए लगभग गर्मी में टैंकर से पानी मंगाने पे हर परिवार में खर्चा आता है। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए कि पानी के नाम पर लोग कितना खर्च कर रहे हैं सही व्यवस्था नहीं होने पर। यहाँ पर पानी की तो एक बड़ी समस्या है, सामने दिखाई दे रही है, लोग अपनी बात बता भी रहे हैं। गर्मियों में तो आफत हो रहती है, पानी की किल्लत भीषण है। ऐसे में जो सांप्रदायिक सौहार्द है यहाँ, अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो एक माहौल भी तो बिगड़ता होगा जब अगर टैंकर सरकार की तरफ से आता होगा, फिर पानी लेने की होड़ मचती है, तो वो भी तो दिखता होगा यहाँ पर। मैं यहाँ नहीं रहता, मैं साकेत में रहता हूँ। साकेत में रहते हैं, वहाँ पर सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है? तो यहाँ से शिफ्ट होके वहाँ पहुँचे थे कि वहीं रही रहते हैं? नहीं, वहीं रह रहे थे, यहाँ पे काम कर रहे हैं, वेल्डिंग का काम चल रहा है हमारा साइड पे, वहाँ आए हुए। पानी की समस्या तो ये है। इसके जी, जब भी हमें जैसे जरूरत पड़ी तो मशीन प्रकाश जारवाल जी ने, हमारा MLA ने ये सफा कराया जब भी जरूरत पड़ी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पैसे तो आप लोग अपने जेब से दे रहे हैं। विधायक जी ने क्या जरूरत पे क्या कर दिया ये बताइए जरा भाई। अगर आप पैसा दे करके इसको बोर करा रहे हैं, आप पैसा दे करके इसको रिबोर करा रहे हैं, आप इसकी सफाई करा रहे हैं। हाँ हाँ, तो अभी आपने बताया कि यहाँ पर सारे पैसे जी, यहाँ बोर भी पैसे दे के लगते हैं। सफाई पानी की इतनी खराब व्यवस्था है जिसकी कोई वो नहीं है।
10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने किया क्या? कुछ भी नहीं किया भाई। 10 साल से तो उन्हीं की सरकार है, पानी भी उन्होंने नहीं दिया, जबकि पानी उन्हीं के पास था। और बेसिक और बहुत सारी यहाँ पे सुविधाएं हैं नहीं, हॉस्पिटल है नहीं। पानी तो मिलना चाहिए ना आम आदमी को। पानी तो मिलना चाहिए, मूलभूत जो समस्याएं जी सब कुछ अपने पास से ही पैसा दे करके ही करते हैं, इस तरह की बात है ना जी। आपसे समझना चाहेंगे, आप तो यहाँ गृहिणी हैं, समस्याएं बहुत हैं यहाँ पर। पेयजल समस्या है, सीवर भी नहीं है, नालियाँ भी बंद रहती हैं। चुनाव आ चुका है, नेता आपके पास आ रहे हैं, आप क्या कह रही हैं नेताओं से? नेता आपसे क्या कह रहे हैं? भैया सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, पानी नहीं है यहाँ पे, सीवर नालियाँ सब बेकार हैं, कुछ भी सुविधा नहीं है। क्या है, किस नेता से क्या कहें? अब वोट मांगने आते हैं, आप कुछ तो बात करती होंगी। वोट सब वादा करके जाते हैं, सब कहते हैं कि हाँ देंगे, ये सुविधा देंगे, सब करेंगे, वो भी सही करवाएंगे। अभी आए काफी जने, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। अभी हमें देखो 3 हो गया, साल भर होने वाला है, पानी का पता नहीं है। टैंकर ही सहारा, टैंकर ही होता है, 900 का या 1000 का है, वो लेना पड़ता है। हाँ जी, ये है। तो यहाँ चाहे गृहिणी हो चाहे लोग हो, सभी का एक साफ यही कहना है कि जो समस्या है उसका कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है। नेता आते नहीं हैं, वोट लेके चले जाते हैं और यहाँ की जो जनता है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। कुल मिलाकर के अगर हम इस विधानसभा की बात करें तो जो समस्याएं हैं वो मुंह फाड़े खड़ी हुई हैं, लोगों को उससे निजात मिलती दिख नहीं रही है, वो लगभग नाउम्मीद से हो चुके हैं। साथ ही अगर वो उम्मीद लगाए हैं तो इस बात से लगाए हुए हैं कि आने वाले कई वर्षों में जाकर के शायद उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। यहाँ के लोगों ने अपनी समस्याएं एक एक करके सब बताई और वो सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि मूलभूत समस्या है, उनका हर हाल में निराकरण होना चाहिए। देवली विधानसभा से ये थी मेरी खास पेशकश। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।